अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सुवारिया रहमान। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीरी 5 जनवरी को यौम हक़ खुद इरादियत के तौर पर मनाएंगे ताकि आलमी बरादरी बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात की याद दहानी कराई जा सके कि मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करना उनकी जिम्मेदारी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि 5 जनवरी को कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी एहतजाजी मुजाहिरों, रैलियों और सेमिनार्स का इनेकाद करेंगे। ये 5 जनवरी 1949 का दिन था जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक तारीखी करारदाद मंजूर की, जिसमें कहा गया था कि रियासत जम्मू और कश्मीर के भारत के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के सवाल का फैसला आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के जमहूरी तरीके से किया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक और सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक, जो बदस्तूर नजरे बंद हैं, श्रीनगर में एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके में मुस्लिम शनाख्त की हर अलामत को ख़त्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि इन्हें इलाके की मुस्लिम शनाख्त की सबसे बड़ी नुमाइंदा अलामत जामे मस्जिद श्रीनगर से ज़बरदस्ती दूर रखा जा रहा है, जो मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का हिस्सा है। हालिया दिनों में भारत के शहर नैनीताल में हज़ारों मुसलमान, ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि हिंदू दाएं बाजू की हुकूमत 4500 मुसलमानों के घरों को मस्मार करने जा रही है। उधर लीगल फोरम फॉर कश्मीर ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि गुज़िश्ता बरसों की तरह साल 2022 में भी इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों, सिविल सोसाइटी अरकान और सहाफ़ियों को गिरफ्तारियों और धमकियों के जरिए खामोश कराने की कोशिश की गई है।